वृत्ताकार लेखा चित्र, ठीक है, चाहे वृत्ताकार लेखा चित्र कहिए चाहे पाई चार्ट कहिए, ठीक। लिखना बंद कर दीजिए, लिख चुके हैं तो ठीक है, नहीं लिख चुके हैं तो उतारिए ना, साथ में लिखिएगा। इधर देखो, हम कह रहे क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है, कह रहा किसी अर्धवार्षिक परीक्षा के 60 बच्चों के परिणाम पाई ग्राफ द्वारा निरूपित है, चित्र देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दें, ठीक है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। अब देखेंगे कैसे, सबसे पहले देखेंगे चित्र का अवलोकन करेंगे। चित्र में दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं, या तो चित्र में जो अंदर अंक रहते हैं या तो परसेंटेज में रहता है और या तो डिग्री में रहता है। अगर डिग्री में रहेगा तो टोटल काउंटिंग करने की जरूरत आपको नहीं है, जैसे अंश देखना जान लेना कि टोटल इसका मान कितना होगा, 360 होगा, ठीक है, कितना होगा, 360 डिग्री होगा। और आपको पहला काम क्या करना है, 360 डिग्री को देखते ही आपको यह करना है कि कितने बच्चों का या कितने कंपनियों का या कितने श्रमिकों के बारे में ये पूछ रहा है, ठीक है। तो हमने देखा कि यहाँ 60 पूछ रहा है, तो हमें क्या करना है, हम देखेंगे कि 360 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 60। तो 1 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे 60/360, ठीक है। इसको निकाल लेना, इसको निकाल लेना, बस यही 1 डिग्री की वैल्यू निकाल लेना। आगे देखेंगे हम बस 1 डिग्री, अगर परसेंटेज में होगा तो टोटल कितना होगा, 100 होगा, 100 से ऊपर नहीं होगा। अगर डिग्री में होगा टोटल कितना होगा, 360 होगा। तो हमें 360 की वैल्यू निकाल लेना है। 360 डिग्री की वैल्यू कितना है, 60 के, और उसके बाद 1 डिग्री की वैल्यू कितना है, 60/360, या 1 बटे कितना कह सकते हैं, 60 कह सकते हैं, 1/6, हाँ, 0 से 0 काट देंगे, 6 कम 6 36, तो 1 डिग्री की वैल्यू कितना हो जाएगी, 1/6 हो जाएगी। इसे ले लीजिएगा। अच्छा, सवाल में एक नजर और देखिएगा कि क्या 60 के अलावा भी कोई मान दिया है। तो हम पहले ही क्वेश्चन में 720 दिया है, तो हमें क्या करना है, 720, तो हम इसका भी निकाल लेंगे, इसका भी निकाल लेंगे, ठीक है। हम करेंगे कि 360 डिग्री बराबर 720, तो 1 डिग्री बराबर क्या होगा, 360 दूना, तो 1 डिग्री की वैल्यू क्या है, इसमें 2 है, ये भी निकाल लेंगे। ये सवाल को शुरू करने से पहले कर लेना है, इससे सवाल इजी हो जाएगा और जल्दी लग जाएगा, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। और तो कोई मान नहीं दिया है, अलग अलग क्वेश्चन में हो सकता है मान को बदल बदल कर देते, वैसे देते नहीं है जल्दी से, लेकिन क्वेश्चन को कठिन बनाने के लिए हो सकता है देते, तो हमें ऐसे अलग अलग बना लेना है, ठीक है। नहीं बनाएंगे तब भी आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, सबसे अधिक बच्चे किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए और कितने। सबसे, यदि कुल 720 हो, कुल 720 हो, तो हम देखेंगे यहाँ पर डिग्री सबसे ज्यादा किसका है, बोलो, सेकंड का। हमसे अगर इतना पूछा जाता कि किस श्रेणी में उत्पन्न हुए, तो हम बिना पेन उठाए हम बता देते सेकंड में, द्वितीय श्रेणी में सबसे ज्यादा बच्चे उत्पन्न हुए। लेकिन इसने पूछ लिया कितने, तो कह रहा है कितने पूछा है, कितने, तो कह रहा है यदि 720 टोटल बच्चे, पूरे बच्चे कितना हो, 720, यानी 360 की वैल्यू कितना दे रहा है, 60, तो 2, 1 डिग्री की वैल्यू कितना देगा, 2, और यहाँ पर डिग्री कितनी है, बोलो, 180, तो 1 डिग्री की वैल्यू अगर 2 बच्चे तो 180 की वैल्यू कितना होगी, 18 दूना 36, 360 बच्चे, तो इसका उत्तर आ जाएगा आसानी से क्या, सेकेंड। क्या लिखेंगे, सेकेंड, और लिखेंगे क्या, 360। 360 ना लिख करके आप लिखेगा 180 गुणे 2 बराबर क्या हो जाएगा, 360 बच्चे। कठिन लग रहा है, इतने में सवाल ही खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। नहीं समझ में आई बात, किसको नहीं आया, फिर से देख लो। हमने क्या किया, 360 बराबर 720 कर दिया, क्यों, क्योंकि 720 बच्चों को टोटल दर्शा रहा है। उसके बाद क्या किया हमने, 1 डिग्री की वैल्यू निकाली, तो कितना आया, 2। यहाँ पर सबसे ज्यादा संख्या पूछा है, किसमें, सेकंड पोजीशन में है, और सेकंड पोजीशन में क्या है, कितने बच्चे हैं, 180 डिग्री, तो 180 डिग्री, 1 डिग्री बराबर 2 बच्चा, तो 180 डिग्री बराबर 180 दूना 360 बच्चा, ठीक है। तो टोटल 360 बच्चे सेकंड पोजीशन में पास हुए हैं। क्लियर हुआ, टोटल 360 बच्चे सेकंड पोजीशन में पास हुए हैं। नहीं समझ में आया सुखा, ये देखो पहला सवाल क्लियर। दूसरा देखिए, प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण बच्चे, प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण बच्चे, प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण बच्चे, प्रथम कहां है, फर्स्ट, 60 डिग्री, तो कितने बच्चे उत्तीर्ण हुए, 60% 60 डिग्री हुए हैं, तो बच्चे पूछा है, बच्चे ना कि डिग्री पूछा है। 120 कैसे होंगे, यहाँ पर तो मानक दिया नहीं है ना, ये कंफ्यूज करने के लिए इसीलिए दिया गया है। 720 केवल इस पे अप्लाई होगा जिसके साथ ये जुड़ा है, बाकी 60 पे अप्लाई होगा।
टोटल बच्चे क्या मानेंगे हम 60 मानेंगे। ध्यान दीजिएगा सवाल केवल आपको कंफ्यूज कर रहा है, यही गलती करेंगे ना, यही गलती करेंगे। देखो कह रहा है 60 बच्चे पे अप्लाई करें, क्योंकि ये पहला सवाल कितना है बोलो 720 है, इसको अप्लाई किया हमने तो 18 दूनी 36 360 किया। क्यों? क्योंकि उसके साथ कंडीशन दे दी गई है, लेकिन दूसरे वाले के साथ कंडीशन नहीं दी गई। कह रहा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण बच्चे, इसीलिए पहले इसको दे दिया गया फिर इसको दे दिया। 80 से 90% बच्चे क्या करेंगे 1% की वैल्यू 2 लगा के इसको क्या करेंगे 60 गुना 120 बच्चे, 120 ऑप्शन में भी रहेगा, 120 ऑप्शन में भी रहेगा और गलती कर जाएंगे। तो हमें क्या करना है, हमें 1 डिग्री की वैल्यू 1/6 लेना है। तो 60 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 60 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, तो हम कहेंगे 60 गुणे 1/6 और 6 दाम 60, कितने बच्चे होंगे 10 बच्चे होंगे। कितने बच्चे होंगे 10 बच्चे होंगे। समझ में आई बात, कोई दिक्कत है? ये दूसरा सवाल भी क्लियर। तीसरे सवाल देखो, प्रथम श्रेणी व द्वितीय श्रेणी में बच्चे का अनुपात क्या होगा। अच्छा ये दोनों सवाल अगर हो गए हैं तो इसको इरेज कर दें, हटा दें, थोड़ा सा समझ में आएगा। पहला और दूसरे सवाल में किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, अगर हुई है तो बहुत अच्छा, आगे हम हल करा रहे हैं। अगर हुई है तो और अच्छे से हम हल करा रहे हैं। अब हमारा क्या है, हमने 2 चार्ट बनाया था, 2 मानक को हल किया था, पहला 720 वाला और दूसरा 60 वाला। एक 60 से तुलना करवाई थी और 120 से। 60 वाले 120 और 720 वाला क्या था, पहला वाला था, उसको खत्म कर दिया हमने। दूसरा वाला हमें किससे अप्लाई हुआ, 60 पे अप्लाई हुआ। तीसरा कह रहा है प्रथम श्रेणी व द्वितीय श्रेणी में बच्चों का अनुपात। तो प्रथम श्रेणी में कितने बच्चे हैं बोलो, प्रथम श्रेणी में 60 है, तो 60 मतलब क्या होंगे 60 गुणे क्या हो जाएगा 1/6 अनुपात। दूसरे में क्या है सेकंड श्रेणी में, तो 180 और गुणे क्या करेंगे 1/6। अब करो 6 दहम्मा 60 और करेंगे 6 3 18 30। हम कह सकते हैं 10:30। इसे और काटेंगे तो 10 एक कम 10 एक कम 10 3 आई 30, 1:3 आ जाएगा। बोलो हाँ 1:3। इसका रेशियो क्या मिलेगा 1:3। अच्छा एक बात ये बताओ कि क्या ये करना जरूरी था, नहीं जरूरी था। यही तो समय आपको बचाना है, ऐसे तो सब करेंगे, आपको कुछ अलग तरीके से करना है। क्या करना है, हमें चाहे परसेंटेज में दिया होगा और चाहे डिग्री में दिया होगा, हमें मान ही नहीं, जहां अनुपात पूछेगा वहां मान निकालना ही नहीं है, यही रख देना है। तो हमें क्या करना है 60 और अनुपात कर देना है 180 और डायरेक्ट काटेंगे तो 0 से 0, 6 कम 6 और 6 3 18, 1:3 आंसर आ जाएगा। बोलो हाँ कि ना। क्लियर हुआ, नहीं क्लियर हुआ, नहीं क्लियर हुआ, होगा क्या नहीं होगा। अरे से फर्स्ट एक पोजीशन में कितना है 60 है, सेकंड पोजीशन कितना है 180। अनुपात तो हम पढ़ा ही चुके हैं, अगर नहीं पढ़े हैं जो लोग बाद में आए हैं उनको फिर से पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया भैया 1:3 नहीं 60:180 किया, सरल कर लिया तो 60 कम 60 3 180, तो 1:3 हो गया। क्लियर हो गया, हटा दें इसको भी, ये भी खत्म। इसके बाद देखो अगला सवाल, सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 इसमें कह रहा है फेल हुए बच्चों की कुल संख्या क्या होगी। फेल हुए बच्चों की कुल संख्या, कितने बच्चे फेल हो रहे हैं 30। और किससे गुणा करेंगे बोलो, 2 से करेंगे कि 1/6 से करेंगे, 1/6 से करेंगे। लगाना सीख लो, 6 कम 6 पंचे 30। कितने बच्चे फेल हुए 5 बच्चे, यही हमारा आंसर हो गया। कितने बच्चे फेल हुए 5 बच्चे। 60 में से 5 फेल हो गए तो कितने पास हुए बोलो 55। कितने पास हुए 55। सवाल खत्म, नहीं आई, इसको बेटा दें। अरे 30 लिया हमने 1/6 से मल्टीप्लाई कर दिया, उसको मैंने पहले ही निकाल दिया मानक, ठीक है ना। देखो कुछ भी नहीं कर रहे हैं हम, कुछ भी नहीं, कोई फार्मूला आपको नहीं लिखा रहे हैं, हम ऊपर फार्मूला लिखा जरूर दिए हैं, आप उससे भी लगाओगे तो आ जाएगा, उत्तर यही आएगा जो हम बता रहे हैं। लेकिन हम आपको बिना फार्मूले की यूनिट बेस से इसको बता रहे हैं। यूनिट बेस 1 डिग्री या 1% का मान निकाल लीजिएगा और जितने परसेंटेज या जितना डिग्री दिया गया है उसी से तुलना कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। आइए लास्ट क्वेश्चन करते हैं। कुल फेल हुए कुल बच्चे तथा पास हुए कुल बच्चों का अनुपात क्या होगा। अनुपात वाला एक सवाल बता चुके हैं, इसको भी करना है। फेल हुए कुल बच्चे कितना है बोलो 30 है, ठीक है। फेल हुए कितना है बोलो 30 है, और ठीक है अनुपात क्या करना है, टोटल बच्चे कितने हैं बोलो 330 होंगे ना। अगर ये 30 है तो टोटल कितने होंगे 330 हो जाएंगे। अरे टोटल 360 ही तो होता है, और 0 से 0 काट दो, 1 1 कम 1 1 1 कम 1, 1 अनुपात क्या हो गया 11। ये तो हो गया आपका मैथड 1 से।
अगर इसी को मेथड 2 से भी लगाना चाहो कि हम भाई मान निकाल कर लगाएंगे, 60 पे रख के लगाएंगे, कोई बात नहीं। फेल बच्चे कितने आए थे? 5 आए थे। अब अनुपात टोटल बच्चे कितने हैं? 60। 60 में से अगर 5 फेल हो गए तो कितने बचे? 55। तो आप 55 कर दो। अब कह दो सर जी इसमें आया था 30 और 333 और इसमें 5 और 55 आया है, कहाँ मिला? तो मिला, देखो काटो इसको, 5 एक कम 5 और 5 एक कम 5 एक कम 5, 1:11। यहाँ भी आया और यहाँ भी आया, आया कि नहीं आया? तो वही आएगा, चाहे आप इसके मान से निकालोगे चाहे इसके डिग्री या परसेंटेज से निकालोगे, सेम कंडीशन प्राप्त हो जाएगी। कोई दिक्कत तो नहीं है? है दिक्कत? लगा लेंगे। तो एक सवाल और लेते हैं, ठीक है, इसको हटाते हैं, हटा दें, उतार लिए हैं। होने वाला है, चल रहा है। चलिए इसको देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें देखो चित्र में रितेश का वर्ष 2021 के दिसंबर में मासिक कुल व्यय 1440 रुपया है। तो 1440 रुपया टोटल खर्चा कर रहा है। इसमें मद अलग अलग दिया गया है, ठीक है, मद अलग अलग दिया गया है। जैसे कहते हैं भोजन पर 110 डिग्री कर रहा है, कपड़ा पे 70 डिग्री कर रहा है, शिक्षा पे 85 डिग्री कर रहा है, मकान पे 50 डिग्री कर रहा है, साबुन पे 15 डिग्री कर रहा है और अन्न पर 30। इन टोटल इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 360 आएगा। कितना आएगा? 360 डिग्री। कोई भी क्वेश्चन हो उसका 360 ही आएगा। कितना आएगा? 360 आएगा। यहाँ कर लेते हैं, कितना आएगा? 360 डिग्री आएगा। 360 डिग्री बराबर कितना करेंगे हम? 1440। 1440 तो 0 से 0 काट देंगे, 36 चौके 144। तो क्या होगा? 1 डिग्री की वैल्यू कितना होगी? 4। अरे 4 से 24 के 4 4 के 12 तो 14, ठीक है। 36 का डायरेक्ट पढ़ो, अगर नहीं आता तो 12 का 12 36 और 12 पर हम 144 और फिर 3 चौक 12, तब भी 4 आएगा। तो आप क्या करेंगे? अगर आ रहा है तो बड़े कैलकुलेशन को साथ लेकर के कम समय में सवाल को निपटा दो, अगर नहीं आ रहा है तो छोटे छोटे काट के निपटा दो, कोई बात नहीं। तो हमारा 1 डिग्री की वैल्यू कितना आ गई? 4 आ गई। बस यही इतना लेना था हमें, इसमें से हमें यही इतना लेना था। अब सवाल नंबर पहले पे आ जाएंगे। कह रहा है सर्वाधिक व्यय किस पर किया और कितना? सर्वाधिक व्यय किस पर किया और कितना, यहीं पर लगाते हैं। सर्वाधिक व्यय, सबसे बड़ा डाटा किस पे दिखाई दे रहा है? डिग्री किस पे? भोजन। तो हम यहाँ लिखेंगे भोजन। क्या लिखेंगे? भोजन। और क्या लिखेंगे? 110 और गुणे क्या करेंगे? 4 और बराबर क्या हो जाएगा? 440 रुपया। ये सवाल खत्म। इससे छोटा भी लग सकता है क्या? आप क्या करेंगे? सिर्फ यही बनाना है, डिग्री की तुलना करवा दो जो संख्या दी गई है, डिग्री की तुलना करवा दो जो संख्या दी गई है। हमने कहा 360 डिग्री बराबर क्या हो गया? 1440। 360 डिग्री बराबर 1440, तो 1 डिग्री की वैल्यू कितना मिली? 4 मिली। 1 डिग्री की वैल्यू मिल गई 4। तो भोजन पर कितना कर रहा है? यहाँ से देखो 110 डिग्री। 1 डिग्री की वैल्यू 4 है तो 110 डिग्री की वैल्यू मौखिक निकल आएगी। 11 चौक 44, 440 रुपया खर्चा किया किस पे? सबसे अधिक व्यय भोजन पर 440 रुपया सबसे ज्यादा व्यय किया। सवाल नंबर पहला खत्म। कोई दिक्कत है किसी को इसमें? हटा दे इसको, एक एक हटाते जाएंगे तो जगह बनती चली जाएगी, ठीक है ना। सवाल नंबर दूसरा देखो, सबसे कम व्यय किस पर किया और कितना। अब हमारे पास 1 डिग्री की वैल्यू कितना है? 4। तो सबसे कम वाला डाटा देखो, तेल साबुन किस पे है? तेल और साबुन। तेल और साबुन कितना है? 15। गुणा किससे करेंगे? 4 से। तो टोटल कितना हो जाएगा? 60। यही हमारा क्या हो जाएगा? नहीं लगा पाएंगे? नहीं लगा पाएंगे भाई, बताएं। नहीं लगा पाएंगे। तेल साबुन सबसे कम। हम कहां से देखा? हमने इस डायग्राम से देखा, इस वृत्ताकार क्षेत्र से देखा, इस पाई चार्ट से देखा कि सबसे कम डिग्री जिसमें वही सबसे कम है, सबसे कम डिग्री जिसमें वही सबसे कम है। सबसे कम डिग्री किसमें है? तेल साबुन में 15 डिग्री है, तो ये हो गया। अधिक पूछे तो सबसे बड़ा वाला ले लो, कम पूछे तो सबसे छोटा वाला ले लो, ठीक है। तो ये भी खत्म, इसको भी हटा दें। सवाल नंबर 3, यदि कुल 2880 रुपया हो तो खर्च
यदि कुल 2880 रुपया खर्च हुआ तो शिक्षा पर किया गया व्यय कितना होगा? बहुत अच्छा सवाल। पहले तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम 2880 की तुलना करवाएंगे किससे बोलो, 360 डिग्री बराबर 2880। तो क्या आएगा, कितनी बार में जाएगा, 1 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 0। 36 अट्ठे 288, 36 अट्ठे 288। नहीं आता कोई बात नहीं, 12 तिहाई 36, 12 दूनी 24, 12 चौक 48 और तीनों अट्ठे 24। कितना आ गया, 8 आ गया। 1 डिग्री की वैल्यू कितना हो गई, 8 हो गई। 1 डिग्री की वैल्यू कितना हो गई, 8 हो गई। नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा? जो यहाँ पर राशि दी रहेगी तुलना 360 की, उसी से कराना है। हम चाहते तो एक ही तुलना पे सारा सवाल करा देते, आपकी समझ भी आता, लेकिन बीच बीच में चेंजेस ये कर रहे हैं, ऐसे सवाल भी हम आने लगे हैं, बीच बीच में चेंज कर देता है। और हम क्या करते हैं, अभ्यर्थी क्या करता है, एक ही डाटा को पकड़ के चलता रहता है, और ऑप्शन में इस डाटे का भी मिलेगा, पहले वाले का भी और दूसरे वाले का भी ऑप्शन में रहेगा, तो यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। तो करेंगे तो शिक्षा पर देखिए, शिक्षा कहाँ पे है, शिक्षा 85%। कितना है, 85। 1 डिग्री की वैल्यू कितना है, 8, तो 85 डिग्री की वैल्यू कितना होगी, तो 85 गुणे 8 गुणा कर दो, 8 पंचे 40, 8 अठाई 64, 64 4 68। 680 रुपया खर्चा कर रहा है, किस पे, शिक्षा पर। किस पे, शिक्षा पर। कितना खर्चा कर रहा है, 680 रुपया खर्चा करता, अगर उसकी आय कितना होती, 2880 रुपया होती, 2880 रुपया होती। जिसका गलत हो रहा है, हुआ है लगाने पे, वो बताएगा नहीं, चुपचाप अपना बना लो, सही कर लो, ठीक है, हो गया, हटा दे, आया समझ, हटा दे रहे हैं फिर भाई, किसी को कोई आफत होगी तो बताना। ये भी गया, ये भी। अब बचे 2 सवाल, इसका उत्तर क्या होगा, यदि मकान का किराया, यदि मकान का किराया, इसका उत्तर कोई बता सकता है, मकान का किराया 5000 देता है तो कुल खर्च क्या होगा, मकान का किराया। ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा मैं कहना चाह रहा हूँ, ऐसा जरूरी नहीं है कि ये टोटल वैल्यू ही दे, जैसे कुल खर्च दे दिया 1440, कुल खर्च दे दिया 2880, ऐसा जरूरी नहीं, इसमें से किसी एक पार्ट की भी वैल्यू दे देगा, तब भी हमें तुलना करके हम निकाल सकते हैं, तब भी हम तुलना करके निकाल सकते हैं। कैसे, देखो कह रहा है यदि मकान का किराया 5000 है, मकान का किराया हमारा कितना है बोलो, 50, बोलो 50 डिग्री है, तो हम कह सकते हैं मकान का किराया, मकान किराया, मकान किराया कितना है, 50 डिग्री। हमारा कितना है इस चित्र का, 50 डिग्री, लेकिन क्वेश्चन कितना कह रहा है, 5000। तो हम तुलना किससे करवाएंगे, हर बार 360 से नहीं करवाएंगे, जिसकी वैल्यू दी रहेगी उसी से तुलना करवाएंगे। तो दी गई है किसकी वैल्यू, यदि मकान किराए की वैल्यू 50 है, हम 5000 से क्या कर देंगे, तुलना करवा देंगे। तो 50 से कम 50 कितना आ गया बोलो, 100। 1 डिग्री की वैल्यू कितना आ गई, 100। बस यही तो मुझे चाहिए था, 1 डिग्री की वैल्यू आ गई क्या, 100। अब कह रहा है कि कुल खर्च पूछा, क्या पूछ रहा है, कुल खर्च, बोलो ना भाई, कुल खर्च क्या होगा, तो कुल खर्च क्या होगा बोलो, कौन बोल रहा है, कुल खर्च बराबर क्या होगा, तो हम करेंगे 360 डिग्री होता है टोटल, और गुणा कर देना है किससे, 100 से, तो कुछ नहीं, 360 के आगे 2 जीरो और बढ़ जाएगा, 36,000 पूरे महीने का खर्चा हुआ। कितना हो गया, 36,000। कोई दिक्कत है, कुल मिला के हम ये कहना चाह रहे हैं भैया कि जो भी वैल्यू हमें दी गई रहेगी, जिसकी वैल्यू दी रहेगी, डिग्री की वैल्यू वहीं से उठा के तुलना करवा दें बस। चाहे 20 से 1 पार्ट की दी जाए, और चाहे संपूर्ण का दिया जाए, और चाहे 2 का कर देता, तेल साबुन तथा मकान किराया पर कुल इतना खर्चा होता है, तो तुम दोनों को जोड़कर तुलना करवा देते, बस दोनों को जोड़कर तुलना करवा देते। नहीं समझ में आ रही बात, ये भी खत्म हुआ, हटा दे। अरे फिर से देख लो भाई, हमने कहा कि मकान किराया कितना है, 50 डिग्री, तो हमने कह दिया मकान किराया कितना है, 50 डिग्री, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 50 डिग्री नहीं, अगर हम 5000 खर्चा कर रहे होते तो 50 डिग्री बराबर 5000, तो 1 डिग्री बराबर 100 के, सिंपल है। 1 डिग्री बराबर 100 के, तो कह रहा है कुल खर्चा कितना होगा, तो कुल टोटल डिग्री कितनी है, 360, तो 360 से 100 को गुणा कर दो तो 36,000 नहीं होगा, हो गया, ठीक है। नींद तो नहीं आ रही है। भोजन पर कितना खर्च हुआ, चलिए इसका उत्तर कौन बताएगा, भोजन पर कितना खर्च हुआ, कितना, 440। 1 डिग्री की वैल्यू कितना निकाले थे, अच्छा यहां से लेंगे ना इसको,
बहुत अच्छा, गुड। इसको लेंगे हम कितना, इसको ये नहीं करिएगा कि यहाँ 5000 दे दिया तो उससे तुलना करवा दो, ये 2880 दे दिया उससे करवा दो। अगर सिंपल सा क्वेश्चन है तो मेन डाटा में जो दिया गया है उसी से कंपेयर कराएंगे, ठीक है। बीच में क्वेश्चन अगर बदलेगा तो उसके साथ कंडीशन देगा, अप्लाई उसी के साथ करेंगे, ठीक है, ना कि दूसरे के साथ। ये कह दिया भोजन पर कितना खर्चा किया, तो भोजन पर हमने क्या निकाला, 360 बराबर 1440, तो 1 बराबर 4 के, इसी का इस्तेमाल करेंगे। तो क्या हो जाएगा, बोलो भोजन पर कितना है 110, तो हम कहेंगे भोजन पर कितना खर्चा कर रहा है, तो भोजन पर 110 डिग्री और गुणे क्या करेंगे 4 बराबर क्या हो जाएगा 440 रुपया खर्चा कर रहा है। सवाल ठीक है। एक चीज और आपको बता दें, सवाल में ऑप्शन में अगर रुपया और 440 डिग्री दोनों दिया गया है तो क्या लिखो लगाओगे ऑप्शन। अगर ऑप्शन में ये भी है और ऑप्शन में ये भी दे दिया तो अब बताओ किसको लाभ करोगे, रुपया लाभ करना। क्योंकि डिग्री जो है हमारी 110 है, लेकिन इसे रुपया में कन्वर्ट करेंगे तो 1440 होगा, ठीक है। ये कंफ्यूजन की बात है, ये बहुत होता है, बहुत छोटी छोटी गलतियां आप करके एग्जाम में चले आते हैं और इसीलिए सफल नहीं होते हैं। तो ये पाई चार्ट का पहला पार्ट खत्म हुआ आपका, कौन सा, डिग्री पर आधारित प्रश्न, कौन सा है, डिग्री पर आधारित प्रश्न। और इसके बाद हम पढ़ाएंगे परसेंटेज पर आधारित प्रश्न कल, ठीक है, परसेंटेज वाला। जब इसमें परसेंटेज दिया रहता है तो क्या करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। ऐसे ही और शॉर्टकट में वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।